ओके क्लास, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो जो है वो स्पेशली 9 क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो कि कराची बोर्ड से कराची बोर्ड में रजिस्टर्ड हैं उनके लिए स्पेशली ये वीडियो उनके लिए बनाई जा रही है, क्योंकि आपको पता है पहले मैं एक मॉडल पेपर की वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मॉडल पेपर चेंज हो चुका था। तो अब ये न्यू मॉडल पेपर और ये फाइनलाइज्ड मॉडल पेपर है। अब ये 100% चांसेस हैं कि इसके बाद अब कोई नया चेंज नहीं आएगा मॉडल पेपर में, ठीक है। अब ये फाइनल मॉडल पेपर है और यही हर पेपर में हर सब्जेक्ट में जितने भी सब्जेक्ट्स का मॉडल पेपर आया है ये फाइनल है। तो अभी मैं बायो, केमिस्ट्री और फिज़िक्स का आपको मॉडल पेपर डिस्क्राइब कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जिस तरह आपको ये बात पता है अब, क्योंकि अब जो मॉडल पेपर में चेंज आया है वो ये आया है कि आपको 50% ऑब्जेक्टिव पोर्शन है और 50% सब्जेक्टिव पोर्शन है, यानी कि 50% आपको एमसीक्यूज बेस्ड मार्क्स मिलेंगे और बाकी 50% आपकी जो राइटिंग स्किल्स हैं आपकी, जो स्पेशली जो क्वेश्चन आंसर्स के ज़रिए टेस्ट की जाती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के ज़रिए टेस्ट की जाती हैं, आपकी मेमोराइजेशन वो आपकी सब्जेक्टिव पोर्शन में टेस्ट की जाती है। तो 50% ऑब्जेक्टिव पोर्शन है, 50% सब्जेक्टिव पोर्शन है, ठीक है। हर सब्जेक्ट में इस तरह कर दिया है। तो अभी मैं बायो की बात कर रहा हूँ, तो बायोलॉजी में ये 60 मार्क्स का पेपर है। अब फाइनल पेपर 60 मार्क्स का, टोटल 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 60 मार्क्स का एग्ज़ाम है, जिसमें से 30 मार्क्स आप यहाँ पे देख सकते हो। 30 मार्क्स बायो के अंदर ये एमसीक्यूज हैं। ये 30 मार्क्स पूरा ये आपके कवर करेंगे जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें से, क्योंकि मैंने आपको ये बताया हुआ है जो मेरी वीडियोस अपलोडेड हैं बायो की, जो मैंने अपलोड करी थी, ये वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं और उम्मीद है कि अब तक आपने सारी वीडियोस सुन ली होंगी और आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी। तो ये मैं एक्सपेक्ट भी करता हूँ आपसे कि मैंने आपको हर चैप्टर ख़त्म कराने के बाद भी आपको यही बोला था कि जब भी आप कोई चैप्टर एंड करो तो आप बुक रीडिंग लाजमी करो। और अब तो बुक रीडिंग एक तरह से फ़र्ज़ है आप लोगों के लिए, क्योंकि अब एमसीक्यूज़ आ रहे हैं और एमसीक्यूज़ चैप्टर में से आएंगे। चैप्टर रीडिंग जिसकी अच्छी होगी, जिसकी चैप्टर रीडिंग अच्छी होगी, वो आराम से उसको एमसीक्यूज करने में मसला नहीं होगा, चाहे बायो हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिज़िक्स हो, चाहे उर्दू, इस्लामियत, इंग्लिश, कोई भी सब्जेक्ट हो जिसने बुक रीडिंग करी होगी उसके लिए मसला नहीं होगा, ठीक है। बुक रीडिंग नेसेसरी है। बुक रीडिंग के बाद अपने आप को टेस्ट करने के लिए एमसीक्यूज के टेस्ट आते हैं, डिफरेंट वेबसाइट्स पे, इंटरनेट पे भी आते हैं अब तो। इसके अलावा एमसीक्यू की बुकलेट भी मिलती है, तो आपको प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास बुकलेट भी मौजूद है। अगर आप खुद से कोशिश करें तो आराम से किसी बुक स्टोर पे मिल जाती है, ठीक है। आप 9-10 की कराची बोर्ड की बुक आप बुकलेट आप परचेज़ करें तो आपको आराम से हर सब्जेक्ट की मिल जाएगी, तो आप उसके ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं, वरना आप बुक रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी, ठीक है। तो 30 मार्क्स के एमसीक्यूज़ हैं यहाँ पे, आप देख रहे हैं ये सारे चैप्टर में से लिए गए हैं सब। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सारा पूरी बायो की बुक पढ़ने के बाद या केमिस्ट्री की बुक पढ़ने के बाद आप इस मॉडल पेपर को उठाएं और इस मॉडल पेपर में टिक करना शुरू करें खुद से, या ये भी आपके लिए एक अच्छा सेल्फ टेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर आते हैं हम आगे की तरफ, यहाँ पे सब्जेक्टिव पोर्शन, ठीक है। आपने टोटल ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यहाँ पे 18 नंबर का ये क्वेश्चन 18 नंबर का ये है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे टोटल आपके पास क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने हैं 6। तो आपके पास 3 की चॉइस है, यही आएगा। इसी तरह आपके पास फाइनल एग्जाम में भी आएगा,
इसी तरह लॉन्ग क्वेश्चन सेक्शन सी 12 मार्क्स का, एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 3 नंबर का एक सवाल है, एक सवाल का 3 नंबर है, और यहाँ पे एक सवाल के 6 नंबर है, ठीक है। तो आपके पास 4 सवाल हैं, कोई भी 2 करने अटेम्प्ट। तो ये आपका बायो का क्वेश्चन था। अब मेरे हिसाब से अब ज़्यादा आपके लिए आसानी है, क्योंकि एमसीक्यूज़ हैं, और एमसीक्यूज़ में अगर आपने फुल मार्क्स ले लिए तो आपकी 30 मार्क्स आपको मतलब बने बनाए आपको फ्री के 30 मार्क्स हैं, अगर आपकी बुक रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे क्लियर हैं, तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आ जाएं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का पेपर देख लेते हैं। केमिस्ट्री ये रहा, क्लास 9। यहाँ पे भी बिल्कुल वही उसी तरह का पेपर पैटर्न है। 60 मार्क्स का आपका पेपर है टोटल, जिसमें से 30 मार्क्स ऑब्जेक्टिव्स के हैं, ठीक है। यानी कि वही 30 मार्क्स आएंगे, पूरे 30 मार्क्स ये आपके बुक से कवर्ड हैं। और अच्छा, केमिस्ट्री के लिए मैं स्पेशली रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपने जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपकी क्लियर होने चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री में जब तक आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, वो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ केमिस्ट्री के लिए इस वजह से, क्योंकि केमिस्ट्री में होते हैं इस तरह के साइंटिफिक नेम, ये देख रहे हैं आप, साइंटिफिक नेम होते हैं। तो ये आपको जब भी आएगा जब आपको हर एक कंपाउंड की नॉलेज है, अपने सब्जेक्ट के लिहाज से आपको जिसकी नॉलेज है, आपको नॉलेज होगी, तो आप बिल्कुल आराम से इन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। बायो में तो थ्योरी होती है, तो इस वजह से बायो कंप्यूटर में तो थ्योरी होती है, तो आप रीडिंग करके खुद समझ सकते हैं, तो उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना ज़्यादा कंपेरेटिवली ईजी होता है। केमिस्ट्री का पेपर एज कंपेरेटिवली बायो जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं उससे कंपेरेटिवली थोड़ा सा टफ होता है। वजह यह है क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल्स हैं, इसमें कॉन्सेप्चुअल जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा है, इसके अलावा साइंटिफिक फार्मूलाज हैं, हर कंपाउंड के अपने फार्मूलाज हैं, ठीक है। और आपको हर एक का मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास निकालना आना चाहिए, वैल्यूज़ याद होनी चाहिए आपको। तो इस वजह से आप तभी ये पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर, सॉरी एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो। आपके बस कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप आराम से अटेम्प्ट कर लोगे। और बाकी रीडिंग, बुक रीडिंग, जो थ्योरी का क्वेश्चन आएगा वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप बुक रीडिंग करी होगी। तो ये भी 30 मार्क्स के एमसीक्यूज हो गए। फिर आ जाएं यहाँ पे, ये टोटल 9 क्वेश्चंस हैं सेक्शन बी, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। 18 मार्क्स का ये सवाल है, 3 मार्क्स फॉर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं यहाँ पे सेक्शन बी, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। और टोटल 9 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको वही 6 अटेम्प्ट करने हैं। बायो का, केमिस्ट्री का पेपर पैटर्न पूरा 100% सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। सेक्शन सी में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है, वही 12 मार्क्स का है, 6 मार्क्स, एक क्वेश्चन का 6 मार्क्स हैं, ठीक है। यानी कि आपको कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं, 4 में से कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, तो आपके पास 2 की चॉइस होगी। तो आप लोगों के लिए ज़्यादा ईजी, चॉइस भी ज़्यादा है, एमसीक्यूज भी आ गए। एमसीक्यूज में अगर आपके पूरे नंबर आ गए तो आपके अच्छे मार्क्स आने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। केमिस्ट्री का पेपर के लिए आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी, स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। बाकी बुक रीडिंग आप अपनी मर्जी से बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें भी आपको मैं यही बोलूँगा कि बुक रीडिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर दिस सब्जेक्ट टू, ठीक है। तो ये आपका 50 मार्क्स सब्जेक्टिव, 50 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर आते हैं फिजिक्स पे। अच्छा, फिजिक्स में थोड़ी सी चेंजेस हैं। फिजिक्स में ये चेंजेस हैं कि एमसीक्यूज आपके हैं तो 30 मार्क्स के, मगर आपके पास टोटल एमसीक्यूज हैं 15। तो एक एमसीक्यू का के 2 मार्क्स हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज भी है, एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज कैसे है ये एक फ़ायदा कैसे है?
कि अगर आपके सारे ठीक हो जाते हैं तो आपको 15 के बदले 30 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका एक एमसीक्यू गलत होता है तो इसका मतलब आपको आपके 2 नंबर कैंसिल हो जाएंगे, कट हो जाएंगे, डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आपके इसमें क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स होते हैं तो ज्यादातर यहाँ पे न्यूमेरिकल्स वैल्यूज की चीजें ज्यादा आएंगी। यहाँ पे अगर आप मॉडल पेपर में भी देखो तो मॉडल पेपर में थ्योरी की चीजें कम पूछी हुई हैं और न्यूमेरिकली वो ज्यादा टेस्टिंग करी हुई है उसने। तो इसका मतलब आपकी न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, जब भी आप इनको अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, वैसे मैट्रिक के एमसीक्यूज बहुत सीधे सीधे होते हैं, मैट्रिक में एमसीक्यूज सीधे सीधे होते हैं, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगा के आंसर लिखना होता है। तो होपफुली इतनी तो मैं ये सबसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब तक जितना टाइम गुजर चुका है आप लोगों की इतनी अच्छी प्रिपरेशन तो हो जानी चाहिए कि हर चैप्टर के आपको फॉर्मूलाज याद हो जाने चाहिए। अब तक नहीं हुए तो अभी भी वक्त है, आप अभी भी कर सकते हैं। रमज़ान का पूरा महीना है, आप आराम से जो है वो इसको अटेम्प्ट करें, मतलब रिवाइज करें, मेमोराइज करें जो फॉर्मूलाज हैं, स्पेशली फॉर्मूलाज, क्योंकि अब जो एमसीक्यूज आएंगे वो फॉर्मूलाज के ऊपर ज़्यादा पूछे जाएंगे। यानी कि फॉर्मूलाज के ज़रिए आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे अब आप यहाँ पे आपको ये वैल्यू निकालनी है मास की, तो ये आपको फॉर्मूला याद होगा तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। इस तरह से आप बहुत सारी यूनिट्स पूछी जाएंगे, वैल्यूज पूछी जाएंगी, कंडीशंस होंगी। यहाँ पे देखिए कंडीशन पूछी गई है, तो ये अगर आपको याद होंगी ना सारी चीज़ें, वैल्यूज याद होंगी सबकी। ठीक है, तो इस तरह से कहा जाता है जो क्लास में आप लेक्चर सुन रहे हो वो आप उस वक्त अटेंटिव रहो, ताकि कोई भी छोटी से छोटी चीज़ अब तो आपके लिए इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि एमसीक्यूज में वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, अब याद रहे फिजिक्स में आपको रीडिंग तो करनी है, बुक रीडिंग लाजमी करनी है, लेकिन साथ में आपकी न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, और साथ में आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए हर चीज़ की। ठीक है, तो ये आप जो टेबल्स होते हैं, मैं अक्सर आपकी फिजिक्स की बुक में आपको टेबल्स नज़र आते हैं। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, मास का, ठीक है, इसके अलावा स्पीड का आपको चैप्टर 2 में मिल जाएंगे, चैप्टर 14 में मिलेंगे। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में टेबल्स हैं, कुछ में नहीं है, कुछ में हैं। तो आपको वो टेबल्स भी अनफॉर्चुनेटली याद करने पड़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज में वो टेबल की वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ठीक है, अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में वही 18 मार्क्स टोटल। यहाँ पे आपके पास हैं टोटल 10 क्वेश्चंस, 10 क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, और कोई भी आपको 6 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं, इसमें न्यूमेरिकल भी हैं और इसमें थ्योरी भी है। साथ ही साथ आपके पास फिर सेक्शन सी 12 मार्क्स का एक एक सवाल के 6 मार्क्स हैं। ठीक है, आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ये भी कोई इतना मुश्किल, अब ये सेक्शन बी एंड सी कोई इतने मुश्किल नहीं है, अभी ये ज़्यादा आसान हो गए, क्योंकि 50% तो वैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव में टेस्ट हो गया, बाकी 50% सब्जेक्टिवली टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये आपके जो हैं वो तीनों बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के आपके मैंने मॉडल पेपर बता दिए हैं। ठीक है, और ये इतना मुश्किल मेरे हिसाब से बहुत अब मुश्किल पेपर पैटर्न नहीं हुआ, अब कंपैरेटिवली इजी कर दिया है। ठीक है, अब आपको लिखना कम है और समझने वाला कंटेंट ज़्यादा है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्क्स के हिसाब से भी, और यहाँ पे आप 12 मार्क्स यानी कि 6 मार्क्स का, पहले 7.5 मार्क्स का होता था, अब 6 मार्क्स का कर दिया है। ठीक है, तो इतना ध्यान रहे कि अब पेपर पैटर्न इजी हो गया है आप लोगों के लिए। अभी ये एक बहुत अच्छा बेनिफिट है। ठीक है, आगे नहीं पता कब दोबारा पेपर पैटर्न चेंज हो जाए, उस वजह से अभी बेनिफिट है, आप अभी इस बेनिफिट से फ़ायदा उठाएं, मतलब इस बेनिफिट को आप अवेल करें, सॉरी। ठीक है, इस बेनिफिट को आपने अवेल करना है। बाकी आपकी बुक रीडिंग अच्छी होनी चाहिए, आपकी लर्निंग पावर अच्छी होनी चाहिए, आपका रिवीजन होना चाहिए, अब तक आपको रिवाइज पे चलना चाहिए।
रमज़ान के महीने में आपको सिर्फ रिवीजन करना है, क्योंकि रमज़ान के बाद ईद आएगा, ईद के बाद आपके फ़ौरन एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ जो है ये आपको फेसबुक पेज पे बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है, जो न्यूनेस स्कूल का फेसबुक पेज है, ठीक है, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आपको ये वहाँ पे मिल जाएगा। दूसरा ये कि बाकी सब्जेक्ट के इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स, ये सब आपको वीडियोस मिल जाएंगी। अभी सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की आई है, आगे की वीडियोस आपको जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल अप टू डेट रखें, अप टू मार्क रखें, और आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। आप इस बेनिफिट को अवेल करें जो पेपर पैटर्न है, ठीक है। और बाकी मैं सेशन को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप बिल्कुल उसमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि फेसबुक पेज पर आपको मिल जाएगा, और बाकी आगे की जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनकी वीडियोस आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी, ठीक है। ओके।